हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि पावर बीआई में फ़नल चार्ट कैसे बनाते हैं। फ़नल चार्ट दोस्तों बनाया जाता है जब कोई चीज़ की हम डेप्रिसिएशन या डिक्रीज़ दिखाना चाहते हैं तब हम बनाते हैं। तो ये आप देख स्क्रीन में देख रहे हैं, ये आपका फ़नल चार्ट इस विजुअल से बनता है। इस पर मैंने क्लिक किया, ये स्क्रीन में आपका फ़नल चार्ट के लिए विजुअल आ गया है। इसके लिए हमने डेटा यहाँ पर लिया हुआ है। ये देखिए 3 यहाँ पर टेबल से एक्सेल से हमने ली हुई है। यहाँ पर हम डेटा व्यू में जाके देखते हैं। ये देखिए एचआर नाम की एक टेबल दी हुई है। इसमें कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम है E1 E2। ये देखिए आपका हेडिंग्स में कॉलम 1 कॉलम 2 आ रहा है, जबकि एम्प्लॉई और स्टेज ये आपका, इसको हमें हेडिंग बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एडिट क्वेरी में जाएंगे। यहाँ से एडिट क्वेरी में जाके आपको यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा, यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर्स। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर्स। ये देखिए यहाँ पे आपकी फर्स्ट रो हेडर्स बन गई। यहाँ पे फिर हम क्लोज एंड अप्लाई कर देंगे। ये आपका प्रोसेस होके अभी आ जाएगा। ये देखिए एम्प्लॉय और स्टेज आपकी हेडिंग बन गई है। इसी तरह आपकी ये सेल्स टेबल है। इसमें तो हेडिंग्स प्रॉपर आ रही हैं। ये पाइपलाइन स्टेजेस है, इसमें भी हमको यही करना पड़ेगा, फर्स्ट रो को हेडिंग बनाना पड़ेगा। तो हम एडिट क्वेरी में जाएंगे और यहाँ पे भी क्लिक करेंगे यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर्स। उसके बाद हम क्लोज एंड अप्लाई कर देंगे। ये देखिए प्रोसेस होके आपका यहाँ पे हेडिंग ही बन गई है। तो सबसे पहले ये एचआर टेबल देखते हैं। यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम हमने सपोज़ किए हुए हैं E1 E2 इस तरह, और इनका स्टेज सपोज़ एचआर किसी कंपनी का रिक्रूटमेंट करता है तो कुछ कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। उसके बाद कुछ इंटरव्यू देने आते हैं, तो हमने जो उन्होंने अप्लाई किया उनका स्टेज हमने लिखी है अप्लाइड, और जो इंटरव्यू देने आए उनका हमने स्टेज लिखी है टर्नड अप। और 2 स्टेज में अगर इंटरव्यू है तो हमने उसके बाद नेक्स्ट स्टेटस लिखा है इनका सिलेक्टेड स्टेज 1, और जो स्टेज 2 में सेलेक्ट होंगे यानी वो हायर हो जाएंगे, तो इसका हमने स्टेटस लिखा हायर्ड। तो हमें यहाँ पे अगर काउंट करना है कितने एम्प्लॉयज़ ने अप्लाई किया, कितने टर्न अप हुए, कितने स्टेज 1 को पार किया और कितने हायर्ड हुए। तो इसके लिए हम एक फ़नल चार्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने विजुअल लिया हुआ है, अब यहाँ पे आप देखिए फील्ड्स आ रही हैं, कैटेगरी और वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ में हमें काउंट लेना है एचआर के एम्प्लॉयज़ का। तो यहाँ पे वैल्यूज़ में एम्प्लॉई हम ट्रैक कर देंगे, उसका काउंट बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। और यहाँ पे स्टेज हम कैटेगरी में डालेंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे फ़नल चार्ट आपका बन के आ गया। इसको हम ड्रैग करके बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए आपका 100% ऊपर आ रहा है ऑटोमेटिक, अपने आप इसका फ़ीचर है, और नीचे 25% आ रहा है। आप देखिए 20 एम्प्लॉयज़ ने अप्लाई किया था, जिसमें से 18 इंटरव्यू देने के लिए टर्न अप हुए, और 10 फर्स्ट स्टेज में सेलेक्ट हुए और 5 को हायर किया गया। तो 20 में से 5 हायर हुए, यानी 100% में से 25% एम्प्लॉयज़ की हायरिंग हुई। तो इस तरह से हम फ़नल चार्ट बना सकते हैं, और इसका हम अपीयरेंस चाहे तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फॉर्मेट योर विजुअल, यहाँ पे कलर्स आप देख रहे हैं ब्लू कलर से बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। यहाँ पे हम चाहें तो यहाँ शो ऑल ऑन करके सबका कलर हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अप्लाइड का सपोज हमने डार्क ब्लू कर दिया, यहाँ पे टर्न डार्क को हमने ऑरेंज कर दिया। यहाँ पे जो भी आप कलर चाहें यहाँ पर दे सकते हैं, डिज़ायर्ड कलर। ये देखिए इस तरह से हम कलर चेंज कर सकते हैं। और डेटा लेबल्स आपके ऑन है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ दिख रही हैं 2018। ऑफ़ करेंगे तो हट जाएंगे, ऑन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। और ये आपके कैटेगरी लेवल्स हमें आपको ये कैटेगरी लेवल्स हैं जो आपके अप्लाइड टर्न अप लिखा है। इसको हम साइज़ इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं। इसी तरह कन्वर्जन रेट जो आपका 100% 25% दिख रहा है, इसकी आपको फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है, कलर चेंज करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आ गया। ये आपकी हेडिंग है। हेडिंग आपका टाइटल में आता है। यहाँ पे जनरल में जाएंगे, टाइटल में जाएंगे, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये हेडिंग 3 है, आप इसको यहाँ पे हेडिंग 6 कर सकते हैं, या हेडिंग 2 कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो भी करना है आपको। तो इस तरह से आप चार्ट का अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। इसी तरह का एक और हम एग्जांपल देखेंगे फ़नल चार्ट का नेक्स्ट शीट में। एक और फ़नल चार्ट हम बनाते हैं। सपोज़ किसी कंपनी की सेल्स की पाइपलाइन है, उस पे हमें फ़नल चार्ट बनाना है। तो हमें डेटा व्यू में देखते हैं पाइपलाइन स्टेजेस हैं।
सपोज़ किसी कंपनी ने एज्यूम किया हुआ है कुछ ये 9 स्टेजेस हैं टोटल, स्टेज 0 से लेकर स्टेज 8 तक। स्टेज 0 है प्रॉस्पेक्ट कस्टमर, यानी हम किनको अपना कस्टमर बना सकते हैं, जिनसे हमें कम्युनिकेशन करना है, उसकी एक हमने लिस्ट बनाई हुई है। इसके बाद स्टेज 1, जिससे हमने कम्युनिकेशन रिसीव्ड इनिशियल डिस्कशन, जिससे हमने एक बार कम्युनिकेशन कर दिया है थ्रू ईमेल और टेलीफोनिक कॉल, उनको हम स्टेज 1 में मानेंगे। और स्टेज 2 जिनको कोटेशन सेंड कर दिया है, यानी क्या प्राइस हम देंगे। और स्टेज 3 में जिनको हमने एक सैंपल सेंड कर दिया अपने प्रोडक्ट का। और स्टेज 4 में नेगोशिएशन ऑन कोटेशन सेंड, यानी कस्टमर अगर प्राइस कम कराना चाहता है तो उससे हमने नेगोशिएशन किया हुआ है, तो उसको हम स्टेज 4 में उस कस्टमर को रखेंगे। इसी तरह अगर कस्टमर का ऑर्डर आ जाता है उसको हम स्टेज 5 में रखेंगे, और ऑर्डर डिस्पैच हो जाता है उसको स्टेज 6 में रखेंगे। और उसके बाद उसका सेकंड ऑर्डर आता है तो स्टेज 7 में रखेंगे। इसी तरह कस्टमर्स के ऑर्डर आते रहते हैं, अगर 6th ऑर्डर आ जाता है तो उसको हम स्टेज 8 में रखेंगे। तो ये पाइपलाइन स्टेजेस सपोज़ किसी कंपनी ने सेल्स की बनाई हुई हैं, और हम ये काउंट करना चाहते हैं कि कितने कस्टमर किस स्टेज में है। तो उसके लिए हमने एक सेल्स टेबल एक्सेल से इंपोर्ट की हुई है। तो यहाँ पे कुछ कस्टमर्स के नाम है और उनकी पाइपलाइन स्टेज हमने यहाँ पे एंट्री की हुई है कि कौन सा कस्टमर इस समय कौन सी स्टेज में है। अब इसको हमें काउंट करके फ़नल चार्ट में दिखाना है, तो कैसे दिखाएँगे? तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हम फ़नल चार्ट यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। अब यहाँ पे इसकी फ़ील्ड्स हैं कैटेगरी और वैल्यूज़। ये सेल्स टेबल से हमें कंपनी के नाम काउंट करने हैं, तो उसको हम वैल्यूज़ में रखेंगे। और काउंट फार्मूला यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये दिखा रहा है, हमें काउंट ही चाहिए। और पाइपलाइन स्टेजेस को हम कैटेगरी में ड्रॉप करेंगे। तो ये देखिए कैटेगरी आ गई। स्टेज 1 स्टेज 0 से लेकर आपका स्टेज 8 तक कितने कस्टमर्स हैं हमारे, तो कितनी कंपनियों के नाम है वो यहाँ पे आ गया है। 18 कंपनीज़ हमारी स्टेज 0 में है, 17 स्टेज 1 में, 15 स्टेज 2 में, 13 स्टेज 3 में, 12 स्टेज 4 में, 10 स्टेज 5 में, 8 स्टेज 6 में, 5 स्टेज 7 में और 2 स्टेज 8 में। टोटल 100% में से 11.1% हमारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो या कस्टमर्स हैं जो स्टेज 8 में आ चुके हैं, यानी 6th ऑर्डर हम रिसीव कर चुके हैं। जैसा कि आपने पहले देखा था कि इसका हम अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कलर्स देखिए, यहाँ पे शो ऑल करेंगे तो सबके कलर हर स्टेज के यहाँ पे आ रहे हैं, जितनी भी कैटेगरीज़ हैं। यहाँ से हम कलर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी चाहें हम चेंज कर सकते हैं। ये सपोज़ हम कलर चेंज कर देते हैं इनके। स्टेज 5, स्टेज 6, यहाँ पे हम मोर कलर्स पे जाकर भी कोई कलर अपना बना सकते हैं यहाँ पे, अगर हम चाहें तो। जैसे मैंने एक ही कलर बना लिया, देखिए स्टेज आपका 7 आ गया है। स्टेज 8 में भी हम कोई कलर ले लेते हैं जो रिपीट ना हुआ हो। ये हमने कलर लिया। इस तरह से हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या जैसा हम विजुअल इफ़ेक्ट हमको बेटर लगता है उसके हिसाब से हम यहाँ पे स्टेजेस के कलर दे सकते हैं। और साथ ही इसका अपीयरेंस चेंज करने के लिए हम यहाँ पे बैकग्राउंड भी दे सकते हैं चार्ट का। इफ़ेक्ट्स के लिए जनरल में आप जाके इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप कलर को भी बैकग्राउंड का दे सकते हैं। सपोज़ हम कोई लाइट कलर देते हैं, लाइट येलो हम देते हैं। ये देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड सेट हो गया है। इस तरह से यहाँ पे विजुअल बॉर्डर क्या करता है, विजुअल बॉर्डर ये आपका बाहर हम क्लिक करें तो ये बॉर्डर आपका चार्ट का यहाँ पर शो होने लगता है। यहाँ पे स्टेजेस का आपको बोल्ड करना है, तो यहाँ पे कैटेगरी लेबल्स पे आप जाएंगे, यहाँ पे उसका साइज़ बढ़ा देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। इसी तरह आपके यहाँ पे कन्वर्जन जो दिखा रहा है 100% 11.1%, यहाँ पे इसको भी हम फॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। इसका टाइटल भी हम बड़ा कर देते हैं। जनरल में जाएंगे, टाइटल में जाएंगे और यहाँ से हम फॉन्ट साइज़ इसका बढ़ा देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। तो इस तरह से आपका फ़नल चार्ट बन गया, तो जो एक डेप्रिसिएशन या डिक्रीज़ किसी क्वांटिटी का दिखाता है। तो इस तरह से आप फ़नल चार्ट बना सकते हैं। ऐसे ही और चार्ट्स और डीएक्स फंक्शंस के बारे में जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, एनालिसिस विद चित्रांग। थैंक यू।